So this is question number 167 on लीड कोड। ये एक एरे का प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में एक एरे गिवन है जिसमें ऑल द एलिमेंट्स आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, दे आर सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ से दो ऐसे एलिमेंट इस एरे के बताने हैं जिनका सम करने पर गिवन टारगेट के बराबर है। तो दिस टारगेट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। ये एरे क्वेश्चन में गिवन होगा। दो ऐसे एलिमेंट्स बताने हैं इस एरे में से जिनका सम करने पर गिवन टारगेट के बराबर वैल्यू है। लाइक हियर टारगेट इज इक्वल टू 9। सो क्लियरली विजिबल है। अगर मैं यहाँ 2 + 7 करूं तो 9 आ जाएगा। तो 2 and 7 बोथ आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस एरे। और आपको आंसर में इन दोनों एलिमेंट्स का पोजीशन रिटर्न करना है। तो हियर 2 इज इन फर्स्ट पोजीशन एंड 7 इज इन सेकंड पोजीशन। सो एक वेक्टर रिटर्न करना है एज ए रिजल्ट जिसके अंदर 1, 2 होगा। मींस फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इस एरे का अगर ऐड करता हूं तो गिवन टारगेट के बराबर आ जाएगा। दैट इज 2 + 7 इज इक्वल टू 9। सो यहाँ पे बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट यूज होगा, दैट इज 2 पॉइंटर कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है। इन दिस कॉन्सेप्ट व्हाट यू नीड टू डू, लेट्स टेक 2 पॉइंटर्स। पॉइंटर मींस ये कोई एड्रेस वाला पॉइंटर नहीं है, जस्ट दो वेरिएबल्स जो कि इंडेक्स को स्टोर करेंगे। तो लेट से मैंने एक लिया i और एक लिया j। I will point to start of the array and j will point to last of the array. What is last index? 0, 1, 2, 3. So j will be 3. Now मैं array में ट्रेवर्स करूंगा दोनों साइड से एक साथ, इधर से भी और इधर से भी, and I will try to find those two element जिनका सम 9 आएगा। तो इसको कैसे करना है? लेट से मेरा i स्टार्टिंग में यहाँ पे 0 पे और j मेरा यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे। नाउ sum the elements at these indices, that is 2 + 15। ये आया 17। क्या 17 गिवन टारगेट के बराबर है? अगर यस तो मेरा आंसर आ गया। अदरवाइज चेक करना है। 17 यहाँ 9 से छोटा है। जो मैंने ऑब्टेन किया यूजिंग करंट 2 एलिमेंट जहां मेरा i और j है, मेरे को 17 सम मिला जो कि 9 से छोटा है, सॉरी 9 से बड़ा है। तो मुझे 9 चाहिए, मींस मेरे को इस सम को कम करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली मैंने मैक्सिमम एलिमेंट लिया था यूजिंग jth इंडेक्स, क्योंकि एरे असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है एंड मेरा सम बड़ा आया। तो मुझे अगर 9 लाना है छोटा सम, तो मुझे सम को कम करना पड़ेगा। तो मैं j को यहां से हटा के j-1 कर दूंगा। ठीक है, तो j रिड्यूस हो गया। नाउ अगेन मैं i और j इंडिसेस पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनका सम करता हूं। तो 2 + 11, ये मेरे पास आता है 13। अगेन 13 9 से बड़ा है, मुझे सम और कम करना है। तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में मैंने 15 को देख लिया, अब 11 को देख लिया, उससे भी सम बड़ा आ रहा है। तो मैं फिर j को रिड्यूस कर दूंगा j-1 पे। तो j आ गया 7 पे। नाउ 2 + 7 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास आता है 9। क्या ये गिवन टारगेट के बराबर है? हाँ। तो मेरा आंसर हो जाएगा position of 2 and 7 in the original array, that is first and second position. This you need to return. That's it. यहाँ पे j एलिमेंट को हमने j को j-1 किया बिकॉज सम वाज ग्रेटर देन द गिवन टारगेट। अगर ये सम छोटा आता इस टारगेट से, लेट से सम आता मेरे पास 6, 9 से छोटा है, मींस मेरे को सम को और बढ़ाना पड़ता। तो मैं फिर j को फिक्स रखता और i को i+1 कर देता। तो i यहां से यहां आ जाता और j यही रहता। तो मैं इन दोनों एलिमेंट को ऐड करता, बट यहाँ पे j को ही घटाना पड़ा और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, लेट्स सी द कोड। सो ये एक फंक्शन है toSum नाम का जो कि एक वेक्टर रिटर्न कर रहा है। i इंडेक्स माना मैंने 0 को पॉइंट कर रहा है, j को माना आखिरी एलिमेंट, वेक्टर का साइज -1 गिवन वेक्टर। नाउ लेट्स एक रिजल्ट वेक्टर ले लिया मैंने जिसमें मैं आंसर रिटर्न करूंगा पोजीशन पुट करके। नाउ लूप चलाओ जब तक i लेस देन j, मींस if this is my array then until, अगर मैं यहाँ पे array बताता हूँ 2, 7, 11, 15,
सो इफ i यहाँ से स्टार्ट होता है और j यहाँ से, तो ट्रेवर्स करो अंटिल i इज लेस देन j। अगर i j को क्रॉस कर जाए, मतलब i मान लो आ गया 11 पे और j आ गया 7 पे, देन ऐसा कोई केस ही नहीं मिला कि जहां पे सम जो है वो टारगेट के बराबर आएगा, तो वहां पे एम्प्टी वेक्टर रिटर्न हो जाएगा। रिजल्ट एज इट इज, जो कि खाली पड़ा है, रिटर्न हो जाएगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। सो आई कंसिडर्ड रिजल्ट एज द फाइनल वेक्टर विच नीड्स टू बी रिटर्न। जब तक i लेस देन j वाइल लूप चलेगा, सबसे पहले एक टेम्परेरी वेरिएबल s में ith एलिमेंट जो है और jth एलिमेंट जो है, दोनों का सम स्टोर होगा। फर्स्ट सबसे पहला चेक होगा क्या सम टारगेट के बराबर है। अगर यस, तो रिजल्ट जो मुझे रिटर्न करना था वेक्टर, उसमें पोजीशन ऐड करनी है, इसीलिए i प्लस 1 हो जाएगा और j प्लस 1 हो जाएगा, ये दोनों पुश कर देंगे एंड रिजल्ट को यहीं से रिटर्न कर देंगे बिकॉज आई फाउंड द आंसर। अगर ऐसा नहीं होता देन चेक क्या सम टारगेट से छोटा है। अगर सम टारगेट से छोटा है, इसका मतलब मुझे सम को और टारगेट के क्लोज ले जाना है और एरे असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है। तो जब मैंने सबसे छोटे एलिमेंट जो भी मेरा अभी आई पे था, उससे सम मेरा छोटा आया टारगेट से, तो मेरे को आई को बढ़ाना पड़ेगा। सो आई डिड आई प्लस प्लस। और ऐसा नहीं है अगर सम ग्रेटर देन टारगेट है, दैट मीन्स मुझे सम को रिड्यूस करना है टू रीच नियर टू द टारगेट और एग्जैक्टली टू द टारगेट, तो मेरे को जे को कम करना पड़ेगा एंड लास्ट में फाइनली रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा। अगर यहाँ कहीं टारगेट मिलता है तो बीच में हो जाएगा, अदरवाइज रिजल्ट एम्प्टी रिटर्न हो जाएगा अगर कहीं भी टारगेट 2 नंबर का सम टारगेट के बराबर नहीं मिलता है। सो दिस वाज द फाइनल आंसर। सो गाइज, if you like my video, please share it, subscribe the channel. Thank you.